वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो आज का जो ये वीडियो रहेगा इसमें हम आपको बताएंगे कि जो नेट है यूजीसी एनटीए नेट, इसके फॉर्म फिलअप करने शुरू हो चुके हैं। आप में से जो भी योग्य कैंडिडेट हैं तो वो समय रहते इस फॉर्म को फिल कर लीजिएगा ताकि आप इसे भर दें और आगामी परीक्षा हेतु तैयारी करना शुरू कर दें। तो यहाँ पर आपको संपूर्ण जानकारी दे दूँगा कि ये तो वैसे न्यूज़पेपर का कटिंग है। अगर आप इनकी साइट पे जाओगे तो वहाँ पर आपको इनकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। क्या है खबर आज की, इसको देखिए। नेट के लिए आज से करें अप्लाई। यूजीसी ने अंतिम सेमेस्टर में पढ़ रहे छात्रों को भी दिया मौका, अर्थात जो मास्टर डिग्री कर रहा है और अंतिम सेमेस्टर में है तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। यूजीसी ने मौका दिया हुआ है। आगे पूरी खबर को पढ़ लेते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी नेट के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। उम्मीदवार यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। नए सत्र में विभिन्न यूनिवर्सिटी में पीएचडी एडमिशन के लिए यह प्रदेश के हजारों छात्र परीक्षा देंगे। अर्थात अब जो यूजीसी नेट के तहत ही अगर आप पीएचडी में कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसी में जो आपके अंक बनेंगे उसी के आधार पर आपको पीएचडी में एडमिशन भी मिलेगा। इसके साथ ही यूजीसी ने यह भी तय किया है कि जो उम्मीदवार 4 साल की स्नातक डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं और अपने अंतिम सेमेस्टर या वर्ष में हैं, वे भी यूजीसी नेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें वे पीएचडी करना चाहते हैं, चाहे उन्होंने जिस भी विषय में 4 वर्षीय स्नातक की डिग्री प्राप्त की हो। परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड में मल्टी शिफ्ट में आयोजित होगी, अर्थात सीबीटी टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इसमें आपका। यह केवल कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड में होगी। परीक्षण में 2 पेपर होंगे। 2 पेपर होते हैं आपके इस टेस्ट में। एक होता है कॉमन पेपर, सभी के लिए एक समान होता है। जैसे फर्स्ट पेपर होता है इसमें आपको जैसे कम्युनिकेशन पूछा जाता है, रिसर्च एप्टीट्यूड पूछी जाती है, टीचिंग एप्टीट्यूड पूछी जाती है, आईसीटी पूछा जाता है और आपके कॉम्प्रीहेंशन आता है 5 नंबर का। और क्या आता है, इसी के साथ आपको डीआई आती है, मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन आते हैं। इस तरह से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं फर्स्ट पेपर में और 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेकंड पेपर में, जो भी आपका विषय हो। आगे पढ़ लेते हैं। दोनों पेपरों में वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और उम्मीदवारों को दोनों पेपरों के लिए कुल 3 घंटे की अवधि मिलेगी, जिसमें 150 प्रश्न होंगे। तो ध्यान रखना है कितने पेपर होंगे 2 पेपर होंगे। पहला पेपर होगा उसमें आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, दूसरा क्वेश्चन होगा उसमें आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। दोनों को मिलाकर 150 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और समय आपको इसमें 3 घंटे का मिलता है। जो भी कैंडिडेट होगा तो वो फॉर्म फिल कर लीजिएगा। थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर आपको ये भी दे देता हूँ। क्या है जानकारी, फिर आगे देखिए। आगे है 3 कैटेगरी होंगी लागू। कौन कौन सी कैटेगरी है? उम्मीदवार जो पीएचडी में एडमिशन, जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर में नियुक्ति, तीनों पदों के लिए पात्र होंगे। दूसरी एक जो पहली कैटेगरी है इसमें जैसे जेआरएफ होगा किसी का जो पीएचडी में कहीं पर भी एडमिशन ले सकता है और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है तो वहाँ पर भी अप्लाई कर सकता है। पहले इस तरह की कैटेगरी होगी। दूसरी कैटेगरी कैसी है? दूसरी कैटेगरी में वे उम्मीदवार होंगे जो जेआरएफ एडमिशन और पीएचडी में बिना असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होंगे, अर्थात जिनका सिर्फ नेट निकला होगा वो असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में पात्र होगा और जेआरएफ उसका नहीं होगा। तीसरा क्या है? तीसरी सिर्फ पीएचडी में दाखिले के लिए पात्र होंगे, अर्थात जिनका जो तीसरा नंबर का ये नेट निकलेगा वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो एलिजिबल नहीं होंगे, परंतु पीएचडी की कहीं पर भी अगर एडमिशन निकलेगी फॉर्म फिलअप करने के लिए उसमें वे योग्य होंगे। तीसरी कैटेगरी इसी प्रकार होगी। अब नेट में अच्छा स्कोर लाना अनिवार्य होगा। क्यों? क्योंकि जब तक अगर आप अच्छा स्कोर नहीं लाएंगे तब तक आप ना ही आपका जेआरएफ होगा ना ही आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, अर्थात जो वैकेंसी निकलती थी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उसके लिए योग्य नहीं होंगे। सिर्फ आप किस चीज़ के लिए योग्य होंगे कि आप सिर्फ पीएचडी के एंट्रेंस टेस्ट से छूट जाएंगे और आप पीएचडी में कहीं पर एडमिशन निकलती है तो वहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए योग्य होंगे, आपका सिर्फ वही निकलेगा। विस्तृत तरीके से आगे बढ़ते हैं। देश भर में कई ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां पीएचडी प्रवेश परीक्षा समय पर नहीं हो रही। कई विश्वविद्यालय तो ऐसे हैं जहां 2-3 सालों में एक बार पीएचडी प्रवेश परीक्षा का आयोजन होता है। इसी चीज़ से निकलने के लिए जो नेट में सबसे कम नंबर जिनके आएंगे, इसी के तहत जिसके सबसे कम नंबर आएंगे नेट में, ठीक है, सबसे निम्न नंबर जिसके आएंगे, निम्न से मतलब सबसे कम, उनका ना तो जेआरएफ होगा ना उनका नेट होगा।
नेट बोलने के लिए होगा, परंतु जो एपी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो योग्य होते हैं वो वाला नेट नहीं होगा। इनका नेट होगा ओनली पीएचडी में एडमिशन वाला। ठीक है, जो मैं समझा रहा हूँ मुझे लगता है आपको वो समझ आ गया होगा। 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है नेट को। सबसे अच्छे नंबर जिनके आएंगे तो उनका जेआरएफ होगा और वो नेट मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कहीं पर वैकेंसी निकलती है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो जिनके जेआरएफ से कम नंबर आएंगे वो सिर्फ नेट के लिए योग्य होंगे। जो ये नेट वाले हैं ये इनको जेआरएफ तो नहीं मिलेगा, परंतु ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए योग्य होंगे, साथ में पीएचडी के लिए भी योग्य होंगे, कहीं पर भी ये पीएचडी कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा नेट किस तरह का होगा, वो सिर्फ नेट वालों के लिए पीएचडी वालों के लिए होगा, सिर्फ वो पीएचडी ही कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो एलिजिबल नहीं होंगे। तो इस तरह की कैटेगरी इस बार इन्होंने डिसाइड कर ली है, तो आप इसका ध्यान रखना, अधिक से अधिक तैयारी करिए। आप लोग हो सके तो जीआरएफ निकालिए, अगर जीआरएफ नहीं निकलता है तो जो नेट निकालिएगा। कौन सा नेट, जिसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी योग्य होंगे, साथ में आप पीएचडी में कहीं पर सीट निकलती हैं उसके लिए भी योग्य होंगे। तो ये वाले, इस वाले पे आप ज़्यादा ध्यान देना। ठीक है, थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर आपको और देना चाहता हूँ। जैसे देखिए, आप लोग अब किसी की तैयारी कर रहे हैं, HP PGT की आप लोगों ने तैयारी की, खासकर हिंदी वालों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। आप लोगों ने, मैंने बड़ी जोर देकर कहा था जब सेट के फॉर्म निकले थे कि हिमाचल HP सेट के फॉर्म निकले हुए हैं, आप इसको भर दीजिएगा। कईयों ने भरे हैं, कईयों ने नहीं भरे हैं, तो उस समय उनसे चलो जो भी मिस्टेक होगी कोई दिक्कत नहीं। अब आपके फॉर्म निकले हुए हैं नेट JRF के, अब आप लोग इसको भर दीजिएगा। क्यों? अब देखिए इससे क्या फ़ायदा होगा, अच्छे से अगर मेहनत करोगे तो आपका JRF हो जाएगा, नहीं तो नेट तो आपका हो ही जाएगा। आप में से बहुत से कैंडिडेट के ये भविष्य सपने होंगे कि वो पीएचडी करें, तो पीएचडी के लिए भी अब आप योग्य हो जाएंगे, आपको अलग से एंट्रेंस देने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो सभी से कहूँगा नेट का ये फॉर्म अवश्य भर लेना, क्योंकि जो पीजीटी की तैयारी कर रहे थे, पीजीटी और नेट का सिलेबस लगभग ओके जैसा ही, सेम जैसा ही रहता है, ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, हमारे चैनल के द्वारा आपको महत्वपूर्ण PDF इत्यादि सेंड की जाती रहेंगी। PDF इत्यादि नेट की तैयारी के लिए जो कर रहा है उनके लिए सेंड कर रहा हूँ, नेट हिंदी की तैयारी जो कर रहा है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। साथ में देखिए नेट वालों के लिए हमने पिछले 10 वर्षों के P/Q उपलब्ध करवाए हैं। ठीक है, ई-बुक है ये, ओनली नेट और सेट वालों के लिए, नेट और सेट हिंदी वालों के लिए। आप में से कोई भी अगर इंटरेस्टेड कैंडिडेट होगा इन्हें परचेज़ करने का, तो वो हमें व्हाट्सएप कर सकता है 8219312129। इस पे व्हाट्सएप करिए। और ई बुक लेना चाहते हैं नेट P/Q की, नेट P/Q हिंदी की, तो आप समय रहते ले सकते हो और अपनी तैयारी को और भी सुदृढ़ कर सकते हो। यहाँ पर एक और चीज़ बता देता हूँ आपको कि जो नेट है ना, जो इसमें अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर 150 में से 150 प्रश्न आप करोगे तो कोई भी आपको नकारात्मक नंबर नहीं चलेगा, आपको फ़ायदा ही होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। कोई भी क्वेरी रहती है तो आप कमेंट कर लीजिएगा। और ई बुक की तैयारी लेनी हो P/Q की तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद।